ईरान इसराइल जंग तो खत्म हो गई, लेकिन ईरान ने इस जंग से क्या सीखा? क्या भारतीय लिबादे में छुपे इसराइली जासूसों की गिरफ्तारियों के बाद ईरान भारत के साथ अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करेगा? और क्या चाबहार बंदरगाह का कंट्रोल भारत से लेकर चीन के हवाले किए जाने का भी कोई इम्कान है? ऐसे बहुत से सवालात हैं। इन सवालात का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। खुर्रम करीम साहब मेरे साथ मौजूद है। जी खुर्रम साहब, ये ऐसे बहुत से सवालात लोगों के जहनों में हैं। हमारे नाजरीन को बताइएगा कि क्या आगे क्या होने जा रहा है, ईरान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? देखें, जो ईरान इसराइल जंग है, इसमें इंडिया का जो किरदार है वो बहुत उस पर क्वेश्चन मार्क्स लग गए हैं। इंडिया जो है उसके ईरान से बड़े करीबी ताल्लुकात थे और ईरान ने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप के अंदर। इन इवन पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। पाकिस्तान और ईरान के एक बड़े दरीना ताल्लुकात थे, उनकी वो ख़तरे में डाल लिए इंडिया को अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया के अपने रीजनल इंटरेस्ट थे, ईरान के अपने रीजनल इंटरेस्ट हैं। तो वो तो हर मुल्क के अपने होते हैं मफादात, अपने मुल्क के मफादात जो है सबसे पहले होते हैं, फिर उसके बाद खित्ते की सूरत हाल को देखा जाता है, फिर आपके रिलेशनशिप दूसरे ममालिक के साथ। चूँकि हम एक बरादर इस्लामी मुल्क हैं तो वो एक एडिशनल हमारा एक रिलेशनशिप होता है कि बतौर इस्लामी मुल्क होने के हम वैसे भी दूसरे का ख्याल करते हैं। लेकिन इंडिया के मामले में ईरान की हमदर्दियाँ कुछ इंडिया की तरफ झुकाव ज़्यादा था पिछले कुछ अरसे के अंदर, और ये चाबहार का जो प्रोजेक्ट था वो उसी की एक निशानी थी कि इंडिया की तरफ ईरान का टेल ज़्यादा है। फिर यह कि पाकिस्तान पर जिस तरह से पिछले 2-3 साल के अंदर कुछ एक मिसाइल अटैक भी किया ईरान की जानिब से, और फिर वो बिल्कुल उसकी जो लैंग्वेज जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने उस हमले के बाद इस्तेमाल की, वो बिल्कुल वही लैंग्वेज थी जो 6 मई को जयशंकर साहब ने जो इस्तेमाल किया। अगर आप दोनों को निकालें तो बहुत सिमिलैरिटी आपको मिलेगी। तो ईरान ने इंडिया की दोस्ती में बहुत आगे चला गया, लेकिन अब ये जो सारा एपिसोड हुआ है ये बड़ी क्लैरिटी, एक डिसल्यूजनमेंट हुई है ईरान के एंड पे कि ईरान को पता चल गया कि कौन असल में उसका दोस्त है। देखिए, पाकिस्तान अपनी जगह शाकी था ईरान के रवैये से, ईरान ने उसको मुश्किलात में डाला। अफगानिस्तान के ताल्लुकात सियासत को देखा जाए तो ईरान का इंटरेस्ट पाकिस्तान से बिल्कुल उलट था और ईरान ने पूरा वजन शुमारी इत्तेहाद के पलड़े में डाला। इसके अलावा जो इंडिया वाले मामले में जिस तरह मैंने से आपको तफसील से बताया कि उसका अपना इंटरेस्ट था। फिर बहुत सारे मामला जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत करीबी ताल्लुकात है, अरब ममालिक से पाकिस्तान के बहुत करीबी ताल्लुकात है, लेकिन ईरान का उनसे कॉन्फ्लिक्ट था मुस्तकिल। तो पाकिस्तान और ईरान के जो इंटरेस्ट थे वो क्लैश कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जब इसराइल का मामला आया तो पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पूरा वजन ईरान के पलड़े में डाला।